नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके सामने समतलीय आकृतियों का परिमापीय क्षेत्रफल। और समतलीय आकृतियों का परिमापीय क्षेत्रफल, आज का जो वीडियो अपना है वह आपका है समषटभुज पर आधारित प्रश्न। आज के वीडियो में हम समषटभुज के कंसेप्ट, फॉर्मूलाज और फुल लॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और आज का वीडियो अगर आपने एंड तक देखा और अच्छे से कंप्लीट देखा तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, आज के बाद समषटभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी दोस्तों। तो अच्छे से शुरू करते हैं वीडियो अपन। वीडियो को एंड तक बने रहिए, काफी मजे से देखिए, काफी अच्छे तरीके से देखिएगा आप दोस्तों। शुरू करते हैं अपन समषटभुज पर आधारित प्रश्न। तो जो बोर्ड पर डायग्राम आपके सामने बन रहा है वो समषटभुज है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं समषटभुज किसे कहते हैं। सम मतलब समान, षट मतलब छह, अब भुज मतलब भुजाएं। तो एक ऐसी आकृति जिसकी छह भुजाएं समान होती है, एक ऐसी आकृति जिसकी छह भुजाएं समान होती है उसे हम समषटभुज कहते हैं। जैसे मान लो ये कह सकते हैं ये ए है, ये ए है, ये ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इसके छह भुजाएं समान हैं, इसलिए इसको हम समषटभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? समषटभुज, जिसकी छह भुजाएं समान होती है। और सबसे पहले अपन निकालेंगे इसमें काम वाली चीज जो है आपका परिमाप। सबसे पहले अपन निकालेंगे समषटभुज का परिमाप। और परिमाप क्या होता है आपका? मैंने आपसे पहले कहा कि कोई भी समतलीय आकृति का अगर आपको परिमाप निकालना हो तो जितनी भुजाएं आपको दे रखे उन सब भुजाओं को जोड़ दीजिए। किसी भी आकृति का आपको परिमाप निकालना हो समतलीय आकृति का तो जितनी भुजाएं दे रखे उन सबको जोड़ दो, आपका परिमाप आ जाता है। तो ए अपने टोटल 6 बार है, इसलिए आपका जो परिमाप हो जाएगा वो 6a हो जाएगा। इसका जो परिमाप होगा आपका कितना होगा? 6a। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल। आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी है समषटभुज के अंदर, वो क्या है कि एक समषटभुज 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। एक समषटभुज जो होता है वो 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। तो ये टोटल 6 समबाहु त्रिभुज है कि एक समषटभुज 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। इसमें टोटल 6 समबाहु त्रिभुज है और 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। यही कारण है कि एक समषटभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 6 गुना होता है। एक समषटभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 6 गुना होता है। अपन इजीली कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 6 गुना होता है। तो आप कह सकते हैं कि 6 से गुणा कर दिया अपन ने ये। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका, वो पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। और कई बुकों में 6 और 4 को काट कर 3/2 लिखा होता है और किताबी फॉर्मूला हो जाता है। तो वो रटना पड़ता है दोस्तों, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप डेरिवेशन कीजिए, आप निकाल के देखिए, वास्तव में फॉर्मूला निकलता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है तो बस 6 से गुणा करना, जिसमें आपको समषटभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके सामने बिल्कुल सिंपली तरीके से। दूसरी चीज, इसमें विकर्ण काम आती है आपके। तो विकर्ण नोटिस कर रहे होंगे, ये भी ए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर थी, ए भी ए, ये भी ए, सब ए है। तो ये कैसे? ये भी ए, ये भी ए, तो ए और ए कितना हो जाएगा आपका? 2a। तो विकर्ण हो जाएगा आपका 2a, है ना। मतलब अगर कभी आपको विकर्ण निकालना हो तो भुजा का दुगुना विकर्ण बन जाएगा। अगर कभी आपको विकर्ण निकालना हो तो आप कह सकते हैं भुजा का दुगुना कर दीजिए, विकर्ण आ जाएगा। या फिर कभी आपको भुजा निकालनी हो तो विकर्ण का आधा कर दीजिए, भुजा आ जाएगी। विकर्ण का जो आधा होगा वो आपकी भुजा आ जाएगी। तो विकर्ण का आधा कर देंगे, भुजा आ जाएगी, और भुजा का दुगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली, है ना। भुजा का दुगुना कर देंगे, विकर्ण आ जाएगा, और विकर्ण का आधा कर देंगे, क्या आ जाएगी? आपकी भुजा आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल ही है और काफी इजीली अप्रोच अपन कर सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने। ठीक है, अब ये तो अपन ने बताया कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट है, कौन कौन सी चीजें हैं जो काम आई अपने, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी है, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट के बारे में अपन ने बात करी। अब ये बताते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉजिकल क्वेश्चन। हम सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों की बात नहीं करेंगे। जिनमें कोई ना कोई लॉजिक छुपा होगा उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे आपके सामने। तो लॉजिकल क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जिनमें कुछ है खास बात, तो उन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पर देखिए, तो मैं भी कह रहा हूँ आपके सामने, एक समषटभुज का क्षेत्रफल 96√3 मीटर स्क्वायर है। एक समषटभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा है आपको, मतलब एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है 96√3 मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है समषटभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समषटभुज क्षेत्रफल ये दे रखा है और आपसे पूछा परिमाप ज्ञात कीजिए, तो समषटभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर दीजिए। तो एक की जगह समषटभुज क्षेत्रफल यहां से रख दीजिए। तो मैंने लिखा 6 गुणा √3/4 भुजा का स्क्वायर, और ये होगा 96√3। अब जो कट रहा है उनको काट दीजिए, नहीं कट रहा उनको छोड़ देंगे, तो गुणा कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आपका दिख रहा होगा √3 से √3 कट रहा है, और 6 से इसको 16 बार कट, और 16 को 4 से गुणा कर दो, कैसे गुणा,
तो यहाँ से 16 चौक 64 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का जो मान है वो आपका 64 आ जाएगा, और 64 का जो वर्गमूल होगा ए का मान आ जाएगा 8। अब आपको निकालना है परिमाप, और परिमाप के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं आप। परिमाप के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। परिमाप क्या होता है, ये भुजा का 6 गुना होता है, दिख रहा है आपको, तो भुजा का 6 गुना होता है। परिमाप होता है 6 को 8 से गुणा कर दो, तो 6 8 48 मीटर, ये आपका परिमाप निकल के आ गया, जो अपन ने निकाल के दिया आपको बिल्कुल सिंपली और काफी आसान तरीके से इजीली अपन ने आपका परिमाप निकाल दिया। तो ये हो गया आपका समषटभुज का परिमाप। अब इसके बाद आता है दूसरा लॉजिकल क्वेश्चन, वो भी काफी मजेदार है कि एक समषटभुज दे रखा है आपको, डायग्राम वापस बना देते हैं, डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा आपको। देखिए एक समषटभुज है जो आपको दे रखा है इस प्रकार से, इसकी एक भुजा दे रखी है आपको 14 मीटर। एक समषटभुज की भुजा 14 मीटर है, तो यूं बोला है एक समषटभुज की भुजा कितनी है, 14 मीटर है। इसके परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिवर्त मतलब इसके चारों तरफ जो वर्त बनेगा, इस प्रकार का जो वर्त, इसे हम परिवर्त कहते हैं। तो परिवर्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, जो चारों तरफ जो वर्त बनेगा इसे हम परिवर्त कहते हैं। मतलब आपसे परिवर्त का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब परिवर्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। तो आपको भुजा दे रखी है 14 मीटर। अब आप अच्छी तरह जानते हैं थोड़ा सा कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, त्रिज्या। और यहाँ पर त्रिज्या भुजा के बराबर है। त्रिज्या किसके बराबर, भुजा बराबर त्रिज्या बराबर 14 मीटर, मतलब भुजा त्रिज्या के बराबर है। अतः परिवर्त का क्षेत्रफल निकालने में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। जब भी कभी ऐसे षटभुज का क्षेत्रफल आपसे, षटभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल आपसे पूछे, तो आप इजीली कह सकते हैं कि भुजा त्रिज्या के बराबर होती है। जब आप परिवर्त का क्षेत्रफल निकाले तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं भुजा त्रिज्या के बराबर होती है। तो आर का मान आ गया आपका 14। जब आर का मान आपका 14 आ गया तो पाई आर स्क्वायर निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7 है। ये 14 गुणा 14 ये लिख दिया मैंने आपके सामने, और इस 7 से काट दो 2 बार, 22 दूनी 44 है, 44 को आप 14 से गुणा कर देना, ये आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका परिवर्त का क्षेत्रफल। इस प्रकार से अपन ने निकाल दिया आपके सामने परिवर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया अपना। तो परिवर्त पूछा है तो एग्जाम वाला ये भी नोटिस करो आप, परिवर्त पूछा था एग्जाम वाला अंतर्वर्त भी पूछ सकता है। अगर एग्जाम वाले ने आपसे परिवर्त पूछा है तो अंतर्वर्त भी पूछ सकता है, और अंतर्वर्त भी आपसे पूछा जा सकता है। जब परिवर्त बन सकता है तो अंतर्वर्त बन सकता है। तो चलो अंतर्वर्त के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं डिटेल में अपन, अंतर्वर्त के लिए किस प्रकार से हल करेंगे अपन। तो षटभुज पहले बना लेते हैं अपन। ये षटभुज मैंने आपके सामने बना लिया, ठीक है, षटभुज बना लिया गया है। और इसकी जो भुजा है वो ले लेते हैं अपनी मर्जी पर, जो ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भुजा ले लेते हैं अपन, 14 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 14 मीटर भुजा ले ली इसकी मैंने अपन ने, और इस बोला इसका अंतर्वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंतर्वर्त का पूछा है तो इसको बाहर लिख देता हूं मैं। अब अंतर्वर्त किस प्रकार से बनेगा देखिए आप, ये टच करेगा, ठीक है। तो ये अंतर्वर्त बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से। तो ये अपन ने लिख दिया आपके सामने अंतर्वर्त, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने अंतर्वर्त बना दिया आपके सामने, देखिए गौर से। अब सबसे पहले तो अगर अंतर्वर्त का क्षेत्रफल आपको निकालना तो त्रिज्या जरूरी है, क्योंकि बिना त्रिज्या के तो किसी वर्त का क्षेत्रफल निकालना इम्पॉसिबल सी बात है। तो त्रिज्या जरूरी है, और त्रिज्या आप नोटिस कर रहे हो, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्योंकि देखो अभी वो तो नहीं कह सकते त्रिज्या भुजा के बराबर है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया ना। तो मत कहना थोड़ा ज्यादा हो गया तो होने दो, इससे कोई प्रकार नहीं भैया, फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है तो आप देखो नोटिस करो, एक समबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, और हम ऐसे कहते हैं परिधि से केंद्र को मिलान रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। इस बार जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो वर्त की त्रिज्या के बराबर है। वर्त की त्रिज्या के बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा। ये अपन पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको, त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों में समबाहु त्रिभुज के भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो √3/2 इंटू भुजा होती है, वो त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से भुजा का मान लेकर रख दो तो त्रिज्या आ जाएगी आपकी। तो मैंने लिखा √3/2 और भुजा का मान है आपका 14, 2 से काट दिए 7 बार, तो ये हो जाएगा आपका 7√3 मीटर। तो ये हो गया आपकी त्रिज्या। अब त्रिज्या आने के बाद क्षेत्रफल निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्षेत्रफल तो आप काफी इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने पाई का मान रखा 22/7 और भुजा रखी, त्रिज्या रखी 7√3, है ना, फिर लिखा 7√3। अब 7 से 7 आपका कट गया, 22 को 7 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका 154,
और √3 को √3 से गुणा किया हो जाएगा 3 अब 4 को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 12, है ना। अब एक बच गया आपका, 5 3 15, कितना हो जाएगा 6 और हासिल 1, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 कितना होगा 4, तो 462 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 3 12 हासिल 1, 5 3 15 6 हासिल 1, 3 3 1 4, 462 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका अंतःवर्त का क्षेत्रफल, जो इस प्रकार से अपन ने निकाल दिया। तो एग्जाम वाला आपसे अंतःवर्त पूछ सकता है, तो अंतःवर्त जब भी आपसे पूछे गांठ बांध लेना, त्रिज्या का मान समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगा। और जब परिवर्त आपसे पूछे तो जो त्रिज्या का मान होगा वो आपका जो समषटभुज होगा उसकी भुजा के बराबर होगा। और ये अपन ने डायरेक्ट सूत्र पे वेरिएंट क्वेश्चन किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं लॉजिकल। तो समषटभुज में इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से वास्तव में आपको फायदा हुआ है और कई एग्जाम और टेस्ट सीरीज में अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी समषटभुज रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, उसका जवाब 100% आपको मिलेगा। अगर वास्तव में और वीडियो से आपको एग्जाम में फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बताइए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग आप इजीली पढ़ सके बिना कोई पेड कोर्स लिए हुए। धन्यवाद।